कल जो अपन ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि किस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है। तो आपको पता है कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, देखते जाओ ध्यान से, अगर वो 1 1 है, मतलब डोमेन से एक एक एलिमेंट की कोडोमेन में केवल एक एक इमेज है, 1 1 है, तो ही फंक्शन जो है आपका वन तो 1 1 होगा। इसके अलावा ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब आपका कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज जो है वो डोमेन में अवेलेबल ना हो। मतलब उसकी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट जो है वो फ्री नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोडोमेन के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर फंक्शन आपका 1 1 है, ऑन टू है, तो ही जो है आपका इनवर्स फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा। इस चीज को इस चीज को क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं उसी स्टैंडर्ड से बताऊंगा जिस स्टैंडर्ड से मैंने हर बैच में बताया। देखिए, ग्राफिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं इसकी एक बार। ग्राफिकल टेस्ट ऑफ 1 1 1 1 एंड ऑन टू। अच्छा, 1 1 ऑन टू फंक्शन को कंबाइंडली बाइजेक्शन बोला जाता है। बाइजेक्शन, अच्छा नहीं लिखा है बहुत बाइजेक्शन, इसको बाइजेक्शन भी बोलते हैं। बाइजेक्शन फंक्शन, अगर मेरे पास एक फंक्शन है वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको बाइजेक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए ग्राफिकल टेस्ट क्या होता है ना, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ एनी पैरेलल लाइन, if any line parallel to y x axis, if any line parallel to x axis, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, x axis intersect 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 curve of y equal to f of x 2 or more than 2 time, then y equal to f of x is many one. And if this line intersect curve of y equal to f of x only once, then function is 1 1. बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट आपका। अब इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आंखें बंद के कोई भी रैंडम कर्व चॉइस चूज कर रहा हूँ। सपोज ये मैंने कोई एक फंक्शन हो, किसी न किसी फंक्शन का ये ग्राफ जरूर होगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैंने y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन खींची, y एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन खींची। तो सपोज मैं, जैसे मैं ये लाइन खींचता हूँ अभी, y एक्सिस के पैरेलल में ये लाइन खींची। अब देखिए इस लाइन ने ग्राफ को कितनी बार काटा, 3 बार काट दिया, 1 2 3। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये x, इसको मैं बोल देता हूँ x1, इसको मैं बोल देता हूँ, ये जो x है इसको मैं बोल देता हूँ x2, और इसको मैं बोल देता हूँ x3। तो डोमेन में आपके पास ये x1 पड़ा हुआ है, x2 पड़ा हुआ है, x3 पड़ा हुआ है, और भी पड़े हुए हैं, पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सब पड़े हुए हैं। मगर ये जो 3 है ना, ये आपके, ये जो लाइन है, अगर मैं बोलता हूँ ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो x3 पर भी आपकी वैल्यू क्या, देखिए हम वैल्यूज कैसे चेक करते हैं, x की वैल्यू के रिगार्डिंग ग्राफ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और वो परपेंडिकुलर जो होता है ग्राफ को जिस पॉइंट पे काटता है उसके कॉरस्पॉन्ड पे वाई एक्सिस पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। यही तो तरीका होता है हमारे पास किसी भी पॉइंट पर वैल्यू चेक करने का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस सारी लाइन को काट रहे, इसका मतलब इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू कॉन्स्टेंट की ही है, इस पर भी, इन तीनों पॉइंट पर y की वैल्यू सेम है। मतलब इस पर और इस पर, ये तीनों पॉइंट y में एक ही वैल्यू शेयर कर रहे हैं, जो इक्वेशन है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो इस तरीके का क्या हो गया, ये वाली मैपिंग किसकी होती है, मैनी वन की, तो ये मैनी वन होगा उस केस में फंक्शन। हाँ, मगर अगर ग्राफ आपका कोई भी पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के अगर आपके एक ही बार काटती है, तो वो फंक्शन फिर आपका 1 1 होगा। कई है जैसे आपके, जैसे ये वाला फंक्शन ले लीजिए आप, ये नीचे जा रहा है, कोई सी भी एक लाइन बता दीजिए जो एक से ज्यादा बार काट दे इसको, नहीं है पॉसिबल,
सारी लाइन, ये 0 ये आपकी एक्स एक्सिस है, सारी आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक बार ही काट इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर होगा। नहीं आपको क्लियर है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी डाला हुआ है। अनिरुद्ध बेटा प्लीज अपना कैमरा बंद कर लो, आपको सब लोग देख रहे हैं। चलिए, है ना, चलिए, तो ये है इसकी डिटेल। तो कुल मिलाकर के क्या है ना, अगर मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ध्यान देना, अगर मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो 1 1 होने के लिए उस ग्राफ को वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कोई सी भी हो वो एक ही बार काटनी चाहिए। पहली चीज तो ये, मतलब कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी ग्राफ को अगर 2 या 2 से ज्यादा बार काट देती है तो फंक्शन आपका मैनी वन हो जाएगा। अब ऑन टू की बात करें, ऑन टू आपका क्या है ना, जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूँ एफ मेरा ए से, जैसे मैं बोलता हूँ 0 से लेकर के 1 में डिफाइंड है, तो ग्राफिकली इसको चेक करने का मतलब क्या है, मैं बोलता हूँ ये 0, ये है मेरे पास 1, तो इस पूरी रेंज को ग्राफ आपका कवर करना चाहिए। मैं अगर बोलता हूँ ना कि फंक्शन की डोमेन ए है, तो ए अगर डोमेन होने का मतलब होता है कि फंक्शन ने एक्स एक्सिस पर ए इंटरवल कवर किया हुआ है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना कि मेरे पास एक कोई फंक्शन है, वो -1 से 1 में लेकर के ऐसे डिफाइंड है, और इधर मेरे पास 1 से लेकर के 0 में डिफाइंड है, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा ना वो एक्स एक्सिस में कहां से लेके कहां तक फैला होगा, वो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे यहां से लेके यहां तक फैला होगा, और वाई एक्सिस पर 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो कोई ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे सपोज ये ग्राफ है आपका, मान के चलिए ये ग्राफ है आपका, है ना, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया आपका, ये ले लीजिए, चलिए ये ग्राफ मान के चलिए आप, है ना, ये आपका ग्राफ है, -1 पे 0 है, 1 पे 0 है, 0 पर आपका ये मान देता हूँ मैं 1 है, और आप देखिए आपके एक्स एक्सिस में कितना, ये एक्स एक्सिस में कितना रीजन कवर कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीजन कवर कर रहा है, वाई एक्सिस में कहाँ से लेकर कहाँ तक रीजन कवर कर रहा है, यहाँ तक कवर कर रहा है। अगर बात करते हैं ये ग्राफ कौन सा है, तो ये ग्राफ आपका -x² + 1 है। क्यों है? ये आपका क्या हो जाएगा, 1 - x इंटू 1 + x, ये आपका क्या है, डाउन हेडेड पैराबोला है, कभी बनाएंगे तो ये -1 ये 1, कुछ इस तरीके से आएगा ये है आपका फंक्शन। तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि अगर एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर किसी ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा बार काट देती है तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। सिमिलरली द फंक्शन, इफ अ फंक्शन is onto function and its domain is B, then graph of y equal to f of x will be available for whole interval B। मतलब सपोज अगर ये आपके पास 0,50 है, तो ये 0,50 पर पूरा ग्राफ आपका कवर होना चाहिए वाई एक्सिस पर, तभी वो आपका ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो कुछ छोटी मोटी बात हुई। अब हम देखते हैं हमारा इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड। देखिए मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत सिंपली लेकर के जाने के लिए, मगर अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है तो उसके लिए फिर मैंने इसमें वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं, है ना, यूट्यूब पर सब वीडियो पड़े हुए हैं मेरे सारे, ITF करके मैंने बना रखा है एक फोल्डर, उसमें अगर आप चाहेंगे तो डीप स्टडी से भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब अगर साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या है, साइन का इनवर्स फंक्शन है, साइन का इनवर्स फंक्शन हमने डिफाइन किया है। इसके पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपका इनवर्स फंक्शन निकाला जाता है, वो मैं निकाल लेता हूँ। मेथड टू फाइंड इनवर्स, मेथड टू फाइंड इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है देख लीजिए। फर्स्ट राइट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे क्या है, y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू x² + 1, यहाँ पे y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। अगला एक्सप्रेस x इंटू टर्म ऑफ इंटू टर्म्स
ऑफ y, x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब अगर यहाँ से करें तो कैसे, y इक्वल टू -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस, ये x को हमने y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से करना है, ठीक है। थर्ड, अजय प्लीज अपना माइक बंद कीजिए, कैमरा बंद कीजिए। ठीक है, अपना अगला है आपका रिप्लेस x एंड y म्यूचुअली, मतलब x की जगह पे आप y रख दीजिए एंड y की जगह पे आप x रख दीजिए, ये रिप्लेस करने का साइन होता है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके साथ में क्या क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ करूँ तो मैं क्या हो जाएगा, x की जगह मैं y रख दूंगा और y की जगह मैं x रख दूंगा, है ना। अब थर्ड, फोर्थ, इफ a कॉमा b lies on y equal to f of x, y equal to f of x, then b comma a must lies on y is equal to f इनवर्स x, जो इनवर्स हम निकालेंगे उस पर, मतलब कहने का मतलब है अगर इस पे a कॉमा b, अगर a रखने पे b आता है तो इसमें b रखने पर a आ जाना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, इनवर्स या तो प्लस लेने पर आएगा या फिर माइनस लेने पे आएगा। अब वो माइनस लेकर के प्लस पे किस पे आता है वो देख लेता है। जैसे यहाँ देखिए, ये मेरे पास क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर अगर मैं x को 0 रख देता हूँ तो y इक्वल टू 1 आ जाता है, मतलब 0,1 इस पे लाई करता है, तो इस पर मेरे पास 1,0 लाई करना चाहिए। तो 1,0 अगर मैं x इक्वल टू 1 रख देता हूँ तो 0 आ रहा है, प्लस माइनस का कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ पे, दोनों से आ जाएगा। तो दूसरा नंबर चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि 0,1 वाला टेस्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पे। तो दूसरा, अगर मैं x को 1 रख देता हूँ तो y इक्वल टू मेरे पास 2 आ जाता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर x को 2 रखूंगा तो y इक्वल टू, मतलब 1,2 यहाँ लाई करता है, तो यहाँ पर 2 रखने पर 1 आना चाहिए। तो x इक्वल टू अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो मेरे पास प्लस माइनस 1 आता है। इसका मतलब मेरे को उसने बोला है क्या है, +1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, माइनस को अनएक्सेप्टेबल कर देंगे। हमारा इनवर्स फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट x माइनस 1, ये है हमारा इनवर्स फंक्शन। हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एफ इनवर्स हमारे पास क्या आया, अंडर रूट x माइनस 1, ये आ गया। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये मेरे पास फंक्शन है। सबसे पहले तो अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए मुझे इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों को जो है वो बताना पड़ेगा। क्यों मुझे बताना पड़ेगा, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन तो देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छी तरीके से, है ना। तो हम इसको कैसे कैसे चेक करते हैं, इसको हम कैसे चेक अच्छा बना देते हैं थोड़ा, जो आपको थोड़ा समझने में ईजी लगे, है ना, क्योंकि इसके रूट अभी नहीं एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कुछ इरेशनल रूट आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट इजी है, 2,3 है, तो ये बनाना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। ये 2 है आपका, ये 3 है। अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये ऐसा, ये ऐसा। अब ये मेरे पास देखो, r से r में 1 1 नहीं है, ना ही ये मेरे पास 1 2 है। क्यों नहीं है, ये मेरे पास जो है यहाँ पे 5/2, ये बीच का नंबर माइनस बी अपॉन 2 है। मिड मिड नंबर जो होता है, दो तरीके से निकालना बताया था क्वाड्रेटिक में, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये बीच का नंबर होगा, या फिर माइनस बी अपॉन 2 है, तो यहाँ पे बी क्या है 5, माइनस बी क्या है, सॉरी -5, तो माइनस बी अपॉन 2 है, कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2 है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 5/2। तो 5/2 यही है नंबर जिस पे मिनिमा लाई करता है, और ये मिनिमा है कितना, एक्स मुझे पता है ये 5/2 है। तो मैं y की वैल्यू चेक कर लेता हूँ 5/2 पे, तो 5/2 का स्क्वायर -5 × 5/2 प्लस का 6, मुझे पता है 1/4 आने वाली है, 25/4 माइनस 25/2, सॉरी 2 प्लस का 6। सी, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये 25 माइनस 50/4 प्लस का 6, हाउ मच, -25/4 प्लस का 6, तो ये कितना हो गया आपके पास में, माइनस का 1/4 आ गया ना। तो ये जो मेरे पास नंबर है, इसका मतलब ये मेरे पास -1/4 ये पड़ा हुआ है, -1/4। अब मुझे इसको 1 1 ऑन 2 बनाना है, तो 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए क्या है, ये ग्राफ जो रिपीट हो रहा है, देखिए आप ये y एक्सिस के पैरेलल ना जाने कितनी लाइन इसको 2 बार काटेंगे, ये देखिए, तो इसका मतलब ये मैनी वन है, सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। सो सेम नंबर का रिपीटेशन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस कर्व को मुझे आधा करना पड़ेगा, या तो मैं इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंसीडर करूँ,
या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर करूँ, कुछ एक ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर करता हूँ, मतलब ये मेरे पास फंक्शन जो है इसकी डोमेन में क्या बोल देता हूँ 5/2 से इनफाइनाइट, और इसकी रेंज में क्या बोल देता हूँ -1/4 से इनफाइनाइट। तो देखिए अगर इसका ग्राफ अगर यहाँ से देखें तो एक एक्स एक्सिस पे कहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से लेके पूरा आगे तक फैला हुआ है, और अगर वाई एक्सिस पे देंगे तो ये पूरा ऊपर तक फैला हुआ है। तो यस 1/1 हो गया है फंक्शन। अब इसका इनवर्स जो है वो डिफाइंड हो जाएगा। तो इनवर्स डिफाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y = x² - 5x + 6 ये लिखा। अब ये मेरा y x की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x² - 2 × 5/2 x, और ये 25/4 -25/4 और ये प्लस का 6, तो ये कितना हो गया y = ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया इधर, x - 5/2 इसका स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये 1/4 आ गया। अब x - 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू y - 1/4। अब क्या करेंगे, x - 5/2 अंडर रूट लेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, y प्लस सॉरी -1/4 और ये प्लस ये माइनस, x = 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट y - 1/4। अब मैंने क्या बोला था, या तो प्लस लेना पड़ेगा आपको या फिर माइनस लेना पड़ेगा। देखिए प्लस और माइनस लेने कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके कई तरीके हैं। जो सबसे सिंपल तरीका है वो टेस्ट लगाने वाला तरीका है कि आप देख लीजिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी x, अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि x = 1 रख के चेक कर लो, x = 1 आप नहीं रख सकते, क्यों, x = 1 इसकी डोमेन में नहीं है। मगर हाँ x = 3, 3 पर ये 0 आ रहा है, 3 पर ये 0 आ रहा है, x = 3 इसकी डोमेन, ये 0 रूट है ना इसका, तो अगर यहाँ 3 रख देंगे, रख के भी देख लो, तो 3 रखोगे तो कितना आएगा 9 - 15 प्लस का 6, 9 एंड 5 15, ये पॉजिटिव नेगेटिव 15 कैंसिल हो गए। तो इसमें कौन सा पॉइंट लाई करता है, इस पे लाई करता है 3,0, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो फिर मेरे पास 3। अच्छा अभी एक और स्टेप रह गई, y को x और x को y लिख देते हैं। तो इसको अगर मैं x को y एंड y को x से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये y = 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट x - 1/4। अब मैं क्या करूंगा, अब टेस्ट करूंगा, मतलब इस पे 3,0 लाई करता है तो इस पे 0,3 लाई करना चाहिए। तो रखो x की जगह, x की जगह यहाँ पे, मतलब इस पे क्या लाई करने का, x की जगह में, एक मिनट, एक्चुअली यहाँ गलती कर गए थे अपन, ये माइनस है तो ये -1/4 था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, वही मैं कहूँ x = 0 तो डिफाइंड ही नहीं है इसके लिए। तो यस यहाँ पर x = 0, 3 पे y = 0 है, तो यहाँ पर x = 0 पे y = 3 आ जाना चाहिए। तो अगर मैं x = यहाँ पे 0 रखता हूँ, एट x = 0, तो y क्या आएगा मेरे पास 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। तो y = 5/2 प्लस माइनस 1/2। तो y = 5 प्लस माइनस 1/2। अब आप बताइए प्लस लेने पर 3 आ रहा है या माइनस लेने पर 3 आ रहा है, ऑब्वियसली प्लस लेने पे 3 आ रहा है ना। तो हमारे पास इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, माइनस नहीं है हमारे फंक्शन में, केवल और केवल प्लस होगा, ठीक है ना। तो y = 5 प्लस 1/2 = 3। प्लस लेने पे 3 आ रहा है, इसलिए हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन है वो हमारे पास प्लस लेने पर ही आएगा। बस यही होता है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या है, 5/2 प्लस अंडर रूट x प्लस 1/4, ये हमारे पास फंक्शन, मतलब एफ इनवर्स x, ये है हमारे पास 5 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1/2, ये इनवर्स फंक्शन है। और फंक्शन तो ये था ही सही, ऐसा इनवर्स फंक्शन भाई निकाला जाता है। तो अब हम इनवर्स फंक्शन देखते हैं साइन का, ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। लेट y = sin x, ठीक है, तो ये f of x = sin x है, यही है। अब क्या तरीका है, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं अरे भाई पहले स्क्रीन से तो मैं तो y को sin x, मतलब सबसे पहले तो फंक्शन लिखा। अब
एक्स वाई को मैंने एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो दूसरी स्टेप क्या है, एक्स को वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ऐसा किया जा सकता है, मतलब ये होता क्या है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा इनवर्स क्या होता है इसे करना। जैसे सपोज मैं अगर आपके सामने लिखता हूँ ये पाई बाई थ्री, ये इक्वल टू रूट थ्री बाई टू होता है, तो पाई बाई थ्री ये जो होता है इसको मैं साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब अगर मैं आपके सामने साइन इनवर्स एक्स बोलता हूँ ना, तो ये एक्चुअली मेरे पास एक एंगल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स एक्चुअली एंगल होता है। तो साइन इनवर्स एक्स ये एक एंगल होता है, कोई ऐसे ही कोई, हालांकि होती न्यूमेरिक क्वांटिटी ही है, मगर ये न्यूमेरिक क्वांटिटी एक एंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो साइन इनवर्स समथिंग हमेशा एक एंगल होगा, और वो समथिंग भी आपका खैर वन से लेके माइनस वन के बीच में होना चाहिए, जो कि अभी आ जाएगा। चलिए, तो y इक्वल टू, मैंने x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड क्या है स्टेप, x की जगह मैं लिख दूं y, एंड y की जगह मैं लिख दूं x। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये मैंने फंक्शन तो रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब अगर f ऑफ x मेरे पास साइन x है, तो f इनवर्स x मेरे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स x, ये मेरे पास साइन इनवर्स x आ जाएगा। मगर अभी भी समस्या पूरी नहीं हुई है। क्यों, अभी इसके डोमेन और कोडोमेन डिफाइन करने, तो देख लेते हैं कोडोमेन। सबसे पहले मैं तो लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये ग्राफ आप सबको आता है बनाना, ठीक है ना। ये आपका माइनस पाई, और ये है इधर आपका माइनस का टू पाई। तो बेटा आपने ये इसका ग्राफ जरूर पता है आपको, ये ऐसा कुछ इधर बनता है, तो इधर नीचे कुछ ये ऐसे जाता है। इधर की बात करें तो ये इधर ऐसे आता है, और ये ऐसे कुछ आता है। अब देखो इसमें क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर ग्राफ को दो या दो से ज्यादा बार काट देती है, तो वो मैनी वन होता है। तो ये फंक्शन आपका मैनी वन है। अब प्रश्न ये उठता है ना कि अगर ये मैनी वन है तो इसका इनवर्स कैसे डिफाइंड हो गया। इसका मतलब इसका इनवर्स तो डिफाइंड ही नहीं होना चाहिए था। बात सही है ये, कि इसका इनवर्स जो है वो डिफाइंड नहीं हो सकता। मगर अगर हम इसकी डोमेन में और कोडोमेन में थोड़ा सा इंटरफेयर कर देना, तो ये आपका वन वन मैनी वन भी हो जाएगा, और फिर इसका इनवर्स भी डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे, मुझे पता है इसकी रेंज क्या है। मतलब इसकी जो रेंज है एफ ऑफ एक्स की, वो है आपकी कि ये हमेशा वन से छोटा है और माइनस वन से बड़ा है, यही इसकी रेंज है। तो इस रेंज में एक्स मेरा क्या क्या हो सकता है, जितने भी एक्स होते हैं मैं इस तरीके से एक्स को सेलेक्ट करूंगा कि कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको दो या दो से ज्यादा बार नहीं काटे। तो देखिए ये है मेरे पास माइनस वन, इधर है मेरे पास वन, तो मैं माइनस वन से लेकर के वन के बीच का एक पीस सेलेक्ट इस तरीके से करूंगा कि ग्राफ मेरा वन वन ऑन टू हो जाए। तो देखिए, अब वो सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं। ये पाई बाई टू है, ये आपका थ्री पाई बाई टू है। मैं उसको मैं ये स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर सकता था, ये वाली स्ट्रीम। मतलब पूरा ग्राफ खत्म हो जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ग्राफ खत्म हो जाए, सॉरी, ये पूरा ग्राफ जो है वो खत्म हो जाए, और केवल ये इतना ही ग्राफ रह जाए। मतलब मैं x को क्या बाउंड कर दूं यहाँ पे, मैं बोल दूं कि x मेरा केवल पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू रहेगा, और y जो है मेरा वन से लेके माइनस वन। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये आपका वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। मैं इसको सेलेक्ट कर सकता था। मैं यही नहीं, जितने भी रीजन ऐसे हैं ना जहां पर ये आपका वन से लेके माइनस वन तक का रीजन कवर कर रहा है, वो सब इसके ग्राफ हो सकते थे, ठीक है ना। यही हमारा कर्व था। मैं यहां से लेकर यहां तक का रन भी कंप्लीट कर सकता था। मतलब वन से लेके माइनस वन में एक पीस इसका डिफाइन करना था मेरे को। मगर जिसने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइंड किया है, उसने जिस पीस को डिफाइंड किया है वो पीस कौन सा था, वो ये भी नहीं था, वो था आपका केवल माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच का। उसने ये रन डिफाइंड किया है। तो हम भी इस ही रन को डिफाइंड करते हैं पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू। मतलब एफ ऑफ एक्स अगर आपका साइन एक्स है और इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है, तो ये आपका कब डिफाइंड होगा कि एक्स आपका क्या होना चाहिए, मतलब इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, डोमेन माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू होनी चाहिए। और इसकी रेंज रेंज तो खैर वन से लेके माइनस वन होती है, माइनस वन से वन होती ही है इसकी। तो देखिए, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, फंक्शन की, भाई फंक्शन हमारा
इधर से डिफाइंड होता है, इनवर्स हमारा इधर से डिफाइंड होता है। तो जो इसकी डोमेन है वो इसकी कोडोमेन हो जाती है, जो इसकी कोडोमेन है वो इसकी डोमेन हो जाती है। तो हमारे पास एफ इनवर्स एक्स जो कि मेरे पास साइन इनवर्स एक्स था, इसकी मेरे पास रेंज और डोमेन क्या हो जाएगी, ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, -1 से 1 इसकी रेंज, और ये मेरे पास -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये हो जाएगी। तो समझ में आया इसमें? तो अब मेरे पास समझ बात, अब अगर मैं लिखता हूं मेरे पास एफ इनवर्स एक्स जो कि मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर एक्स मेरा क्या होना चाहिए, -1 से 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे पास ये एफ इनवर्स एक्स है, वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में ये हो जाएगा। और इसका ग्राफ भी लगे हाथों देख लेते हैं भाई कैसा ग्राफ आता है इसका। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है इसका। ये 1 एक्स एक्सिस -1 से 1 तक होगा, ये आपका π/2, ये आपका -π/2, ये ग्राफ आता है कुछ इसका, ये इधर ऐसे आता है इधर, और इधर ये ऐसे, ये मतलब -1 पे -π/2, 1 पे π/2, 0 पे 0, ये ग्राफ आता है इसका, ठीक है ना भाई। ये है इसका तरीका। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न कुछ बच्चों के दिमाग में जो मैथमेटिक्स को डीप से पढ़ना पसंद करते हैं, उनके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि सर यही ग्राफ क्यों आता है, ग्राफ इसका यही क्यों आता है। इसका भी एक रीज़न है। कितने बच्चे जानना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। अगर मुझे लगा कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट है तो मैं बताऊंगा, और अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो हम आगे चलेंगे। यस, 5 सेकंड हैं आपके पास, लिखने बता दें भाई, बस लिख के भेज दीजिए यस, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, अदरवाइज नहीं करेंगे फिर हम बात। 6 बच्चों के बीच में है सर, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, कुछ 5-6 बच्चे हैं। हाँ ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बस हल्ला मत मचाओ ज़्यादा, अब बता रहा हूँ सुनो। इसका एक वीडियो भी है, आप कहेंगे तो निहाल सर को इस वाले वीडियो का लिंक तो आपके पास आएगा ही, साथ ही के साथ में उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको निहाल सर को भेज दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअली फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इन दोनों के जो ग्राफ होते हैं ना, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं y इक्वल टू एक्स में। यस, कि सपोज अगर मेरे पास कोई फंक्शन ये है ऐसा, इसका अगर इनवर्स फंक्शन मेरे को निकालना है तो इसकी मिरर इमेज बना दूं, इसको मैं मान लूं ये शीशा है और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसकी मिरर इमेज मैं बना दूं जस्ट ये, तो इसकी मिरर इमेज ये है। तो अगर ये मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये होता है इसके बीच में रिलेशन। तो देखो अब इससे हुआ क्या, पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ आपका, y एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आप सब जानते हैं एक्स मेरा -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा, π/2, और ना, और ये 1 से लेके ये 1 और इधर ये -1। तो इसका ग्राफ हमने कैसा देखा था, ये ऐसा ग्राफ आया था इसका, ये ग्राफ आया था। अब y इक्वल टू एक्स लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो y इक्वल टू एक्स लाइन, देखिए सबसे पहली बात y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसा नहीं है, इधर ऊपर से जाती है, इधर इसके नीचे रहती है लाइन। पहले मुझे इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। हाँ, माइक बंद कर लो, जो भी है आप प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ये इधर ऐसे, ये माइक बंद कर लो भाई, जिसका भी माइक खुला हुआ है प्लीज। अरे भाई माइक बंद कर लो यार, क्यों। ठीक है, ये है y इक्वल टू एक्स की अगर हम बात करें लाइन की, तो ये देखो y इक्वल टू एक्स लाइन ये इसके ऊपर रहती है ऐसे इधर, और इधर ये नीचे इसके इधर ऐसे। अब मैं इसकी देखो मिरर इमेज बना रहा हूँ, ये मेरे पास y इक्वल टू साइन एक्स था, ये जो मैंने बनाया ये y इक्वल टू, ये मेरे पास था -π/2, तो ये तो पॉइंट मेरे पास था 1 और ये पॉइंट था मेरे पास -1। अब मुझको देखे π/2 जो होता है ना, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू याद रखिएगा 1.57 होता है ये, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर मैं अब ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ये जो एक्स है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो 1 यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा। भाई ये तो 1.57 है, ये -1.57, और π/2 इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ π/2 होगा और यहाँ कहीं -π/2 होगा।
ठीक है ना। अब मैं देखिए इसकी मिरर इमेज आप लोगों के सामने ही बना रहा हूँ। देखिए मिरर इमेज इधर ये पाई बाई टू पे 1, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक ये पाई बाई टू पे ये 1, ये पॉइंट पाई बाई टू, ये ऐसा। देखिए बिल्कुल मिरर इमेज बना रहा हूँ जस्ट, ये आई मिरर इमेज, और इधर ये आके ऐसे 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 ये आ गए, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस पाई बाई टू पे माइनस, तो यस, तो क्योंकि हाथ से बनाया ना तो उतना इफेक्टिव नहीं आया। ये आपका इधर जो है आपका -1, इधर ये जो है आपका 1, तो ग्राफ ये वही आ गया ना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस ब्लू को हटाइए, इस रेड को हटाइए, इधर से हटाइए, इधर से, तो वही ग्राफ आ गया आपका। इसकी जो थोड़ी कॉन्केविटी है उसके साथ आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, बाकी वो यही है, ये इधर ऐसा और इधर ये ऐसा, तो वही कर्व आ गया जो मैंने आपको बताया था, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये है आपके पास 1, ये है आपके पास -1, ये नीचे है आपके पास -π/2 और इधर ऊपर है आपके पास π/2, ठीक है ना। ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। अब सबसे पहले तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स बनाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स में देख लेता हूँ, इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक कवर होता है, ये होता है इसका ग्राफ ऐसा, इधर भी ये नीचे ऐसा। आप सब जानते हैं कि ये मेरा -3π/2 होता है, ये मेरा माइनस का 2π होता है, ये मेरा माइनस का 3π माइनस का पाई, आई एम सॉरी, ये माइनस का π/2, ये 0, हेयर इज योर π/2, हेयर इज योर पाई, पाई पे -1, ये आपका 3π/2 एंड अगेन हेयर इज योर एट 2π इज 1। अब इसका भी 1 से लेके -1 तक का एक रन कवर किया जाता है, और वो जो कवर किया जाता है वो ये वाला रन कवर किया जाता है, कौन सा, 0 से लेकर के पाई, ये वाला रन कवर किया जाता है इसका, ठीक है ना। तो अगर एफ ऑफ एक्स आपका कॉस एक्स है तो एफ आपका क्या होगा, ये होगा 0 से लेके पाई, और इसकी रेंज क्या होगी वही -1 से 1। तो मेरा ग्राफ कितना काम का है, इधर हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये केवल इतना ग्राफ काम का है। अगर ये पूरा आपका ग्राफ होता है तो यस ये 1 1 ऑन 2 है। तो एफ इनवर्स एक्स आपका जो कोस एक्स आता है, एफ इनवर्स एक्स ये जो आपका कोस एक्स आता है, अगर मैं इसको लिखूं एफ ऑफ एक्स, अगर मेरे पास कोस एक्स है जो कि एफ मेरा 0 से पाए और ये -1 से 1 है, तो एफ इनवर्स एक्स ये मेरे पास कोस इनवर्स एक्स जो है, एफ इनवर्स एक्स ये कहाँ से डिफाइंड होगा, -1 से 1, और ये मेरा 0 से पाए। इसकी मिरर इमेज जब आप उस पार्ट की निकालेंगे तो ये कुछ ऐसी आती है, कुछ ऐसी, ये इधर ऐसा, ये ऐसा, ये आपका 1 होता है, इधर ये आपका -1 होता है, ये 0 0 पे ये π/2 आ जाता है, ठीक है ना। रीज़न ये इधर आपका 1 पे ये आपका होता है पाई, तो ये आपका कर्व आता है कोस इनवर्स एक्स का। और ज़्यादा डीप में समझना चाहते हैं, वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, ITF का वीडियो अवेलेबल है आपके पास में, ठीक है। सिमिलरली एफ इनवर्स एक्स, अगर मैं टेन इनवर्स एक्स की बात करूं, इसके लिए भी सेम उसी तरीके से, इसको कहाँ से लेके कहाँ तक बाउंड, एफ एक्स को कहाँ से बाउंड किया जाता है, इसमें इसमें एफ एक्स को बाउंड किया जाता है -π/2 से π/2, आई एम सॉरी, एक्स यहाँ पे होता है आपका आर, और ये इधर होता है आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में। देखिए इसका ग्राफ किसका, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का, इसका ग्राफ कैसे आता है ना। थोड़ा सा और अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं और थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ उन बच्चों को जो अच्छे से, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं 10x को, ताकि ये 1 1 ऑन 2 हो जाए। तो देखिए इसको ये वाला रन सेलेक्ट किया जाता है इसका, ये आपका सपोज π/2 है, ये 0 है, इधर ये आपका ये -π/2 है। तो आपका 10x का जो ग्राफ आता है आप जानते हैं वो ये आता है कुछ ऐसा, इधर ही है ना। तो देखिए अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी डोमेन, अच्छा इसकी डोमेन की बात करूं तो ये -π/2 से π/2 है, और रेंज तो आर है, इसके ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। तो एफ इनवर्स एक्स जो होगा, जो कि मेरे पास 10 इनवर्स एक्स है, वो क्या होगा, वो मेरे पास आर से -π/2 से π/2 में डिफाइंड हो जाएगा,
और इसकी अगर मैं मिरर इमेज निकालूंगा तो वो मिरर इमेज किसके, y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इधर माइनस पाई, ये पाई बाई टू ऊपर लाइन आ जाएगी, है ना, ये 0 पाई बाई टू, ये लाइन है मेरे पास y इक्वल टू पाई बाई टू। सिमिलरली ये एक नीचे लाइन आ जाएगी माइनस पाई बाई टू, ये आएगी लाइन, ये ऐसे, ये ऐसा, ये बेटा लाइन आ जाएगी। तो अब मेरे हिसाब से आपका ये आपका किसका ग्राफ है, y इक्वल टू tan इनवर्स x। यस, ये 3 ग्राफ्स हैं, ये अपने कवर हो चुके हैं। अब बताइए अभी तक में हमने जो पढ़ा इसमें अगर किसी को भी कोई समस्या है तो प्लीज बताइए। ये तो हुआ आपका, अभी